उपभाग 3 ब्रह्म सायुज्य पर आधारित धम्म मिथ्या धम्म है। जब बुद्ध अपने धम्म का प्रचार कर रहे थे उस समय एक मत प्रचलित था जिसे अब हम वेदांत कहते हैं। इस धम्म के सिद्धांत थोड़े से है और सरल है। इस विश्व की पृष्ठभूमि में एक सर्वव्यापक जीवन तत्व विद्यमान है जिसे हम ब्रह्म या ब्रह्मन कहते हैं। यह ब्रह्म एक वास्तविकता है। आत्मा और ब्रह्म में कोई अंतर नहीं, दोनों एक ही है। जीवात्मा और ब्रह्मात्मा को जो वास्तव में एक है, एक मान लेने से ही आदमी को मोक्ष लाभ हो सकता है। जीवात्मा और ब्रह्मात्मा की एकता तभी स्थापित हो सकती है जब इसका ज्ञान हो जाए कि दोनों एक ही है। और जीवात्मा तथा ब्रह्मात्मा की एकता का बोध प्राप्त करने के लिए संसार का त्याग आवश्यक है। यही सिद्धांत वेदांत कहलाते हैं। बुद्ध के मन में इस सिद्धांत के लिए कोई आदर न था। उनको लगता था कि इसका आधार ही मिथ्या है, इसकी कुछ उपयोगिता नहीं है और इसलिए यह अपनाने योग्य नहीं। इसे भगवान बुद्ध ने वासिष्ठ और भारद्वाज नामक 2 ब्राह्मण तरुणों के साथ हुई बातचीत में स्पष्ट किया है। भगवान बुद्ध का कहना था कि किसी बात को भी सत्य स्वीकार करने के लिए उसका कोई न कोई प्रमाण होना चाहिए। प्रमाण 2 तरह के होते हैं, प्रत्यक्ष और अनुमान। भगवान बुद्ध का सीधा प्रश्न था, क्या किसी को भी ब्रह्म का प्रत्यक्ष दर्शन हुआ है? क्या तुमने ब्रह्म को देखा है? क्या तुमने ब्रह्म से बातचीत की है? क्या तुमने ब्रह्म को सूंघा है? वासिष्ठ का उत्तर था, नहीं। ब्रह्म के अस्तित्व का दूसरा अनुमान प्रमाण भी असंतोषजनक है। भगवान बुद्ध का प्रश्न था, हम किस चीज़ के होने से ब्रह्म के होने का अनुमान लगाते हैं? इसका भी कोई उत्तर न था। कुछ लोगों का कहना है कि अदृश्य वस्तु का भी अस्तित्व हो सकता है, इसलिए वे कहते हैं कि अदृश्य होने पर भी ब्रह्म का अस्तित्व है। यह कथन तो एकदम नंगा कथन है और एक असंभव स्थापना के लिए हुए है, लेकिन तर्क के लिए यह मान लेते हैं कि अदृश्य होने पर भी किसी वस्तु का अस्तित्व हो सकता है। लोग कहते हैं कि इसका सबसे अच्छा उदाहरण बिजली है। यह अदृश्य है लेकिन तब भी इसका अस्तित्व है। यह तर्क पर्याप्त नहीं। किसी अदृश्य वस्तु को किसी दूसरे दृश्य रूप में अपने आप को प्रकट करना चाहिए, तभी हम उसकी वास्तविकता स्वीकार कर सकते हैं। लेकिन यदि कोई अदृश्य वस्तु किसी भी दूसरे दृश्य रूप में अपने को प्रकट नहीं करती तो हम उसकी वास्तविकता स्वीकार नहीं कर सकते। हम अदृश्य होने पर भी बिजली की वास्तविकता उससे उत्पन्न होने वाले परिणामों को देखकर स्वीकार करते हैं। बिजली से प्रकाश पैदा होता है। प्रकाश के होने से ही हम अदृश्य होने पर भी बिजली की वास्तविकता को स्वीकार करते हैं। वह कौन सी दृश्य चीज़ है जिसे यह अदृश्य ब्रह्म उत्पन्न करता है? उत्तर है, कुछ नहीं। एक दूसरा उदाहरण दिया जा सकता है। कानून में भी यह सामान्य बात है कि किसी एक बात को, किसी एक स्थापना को मान लिया जाए, उससे सिद्ध नहीं किया जाता। वह केवल एक कानूनी कल्पना होती है। इस तरह की कानूनी कल्पना को हम सभी स्वीकार करते हैं, लेकिन इस तरह की कानूनी कल्पना क्यों स्वीकार की जाती है? इसका कारण यह कि कानूनी कल्पना इसलिए स्वीकार की जाती है कि उससे न्याय संगत तथा उपयोगी परिणाम निकलता है। ब्रह्म को भी एक कल्पना मान लेते हैं, किंतु इससे कौन सा उपयोगी परिणाम निकलता है? वासिष्ठ और भारद्वाज के पास कोई उत्तर न था। उनके दिमाग में अच्छी तरह कील ठोकने के लिए उन्होंने वासिष्ठ को संबोधित करके उससे पूछा, क्या तुमने ब्रह्म को देखा है? क्या तीनों वेदों के जानकार में से कोई एक भी ऐसा है जिसने ब्रह्म को आमने सामने देखा है? गौतम, निश्चय से नहीं। वासिष्ठ, क्या इन 3 वेदों के जानकार ब्राह्मणों के आचार्यों में कोई एक भी है जिसने ब्रह्म को आमने सामने देखा हो? गौतम, निश्चय से नहीं। वासिष्ठ, क्या इन ब्राह्मणों की पहले की 7 पीढ़ियों में कोई भी एक ऐसा ब्राह्मण है जिसने ब्रह्म को आमने सामने देखा हो? गौतम, निश्चय से नहीं। अच्छा तो वासिष्ठ, क्या ब्राह्मणों के पुराने ऋषियों ने कभी कहा है कि हम ब्रह्म को जानते हैं, हमने ब्रह्म को देखा है, हम जानते हैं कि वह कहाँ है, किधर है? गौतम, नहीं है। तथागत ने उन दोनों ब्राह्मण तरुणों से प्रश्न पूछना जारी रखा, तो वासिष्ठ, अब तुम्हें कैसा लगता है? यदि ऐसा ही है तो क्या तुम्हें यह नहीं लगता कि ब्रह्म सायुज्य के ब्राह्मणों की यह सारी बातचीत ही मूर्खतापूर्ण बातचीत है? वासिष्ठ, जैसे कोई अंधों की कतार हो, न आगे आगे चलने वाला अंधा देख सकता है, न बीच में चलने वाला अंधा देख सकता है और न ही पीछे चलने वाला अंधा देख सकता हो। इसी तरह वासिष्ठ, मुझे लगता है कि ब्राह्मणों का कथन केवल अंधा कथन है। न आगे चलने वाला देखता है, न बीच में चलने वाला देखता है और न पीछे चलने वाला देखता है। इन ब्राह्मणों की बातचीत केवल उपहासास्पद है, शब्द मात्र जिनमें कुछ भी सार नहीं। वासिष्ठ, क्या यह ठीक ऐसा ही नहीं है जैसा किसी आदमी का किसी स्त्री से प्रेम हो गया हो,
जिसे उसने कभी न देखा हो। वासिष्ठ बोला, हाँ, यह तो ऐसा ही है। वासिष्ठ, अब तुम बताओ कि यह कैसा होगा जब लोग उस आदमी से पूछेंगे कि मित्र, तुम सारे प्रदेश की जिस सुंदरतम स्त्री से इतना प्रेम करने की बात करते हो वह कौन है? वह क्षत्रिय वर्ण से है, ब्राह्मण वर्ण से है, वैश्य वर्ण से है अथवा शूद्र वर्ण से है? लेकिन जब उससे पूछा जाएगा उसका उत्तर होगा नहीं। और जब लोग उससे पूछेंगे कि मित्र, तुम सारे देश की जिस सुंदरतम स्त्री से इतना प्रेम करने की बात करते हो उसका नाम क्या है, उसका गोत्र क्या है, वह लंबे कद की है, छोटे कद की है व मझले कद की है, क्या वह काले रंग की है, भूरे रंग की है व गेहुए रंग की है, वह किस गांव, नगर या शहर में रहती है? लेकिन जब उससे यह सब प्रश्न पूछे जाएंगे तो उसका एक ही उत्तर होगा, नहीं। तो वासिष्ठ, तुम्हें कैसा लगता है? क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि उस आदमी का कथन मूर्खतापूर्ण कथन है? दोनों ब्राह्मण तरुण बोले, गौतम, सचमुच यह ऐसा ही है। इसलिए ब्रह्म यथार्थ नहीं है और यदि कोई धर्म ब्रह्माश्रित है तो वह व्यर्थ है।